नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। भारत का सबसे दानशील मंदिर माने जाने वाला श्री संत गजानन महाराज मंदिर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के शेगांव में स्थित है। संत गजानन महाराज के प्रथम दर्शन 23 फरवरी 1878 को हुए थे और उनकी समाधि 8 सितंबर 1910 को। लेकिन आज भी उनके अनगिनत भक्त प्रत्यक्ष अनुभवों की अनुभूति करते हैं। इन्हीं के जीवन चरित्र पर आधारित श्री गजानन विजय ग्रंथ संत कबीरदास गनु महाराज द्वारा रचित है, जिसमें कुल 21 अध्याय और 3669 ओवियां यानी कि श्लोक शामिल हैं। इस ग्रंथ को लेकर अब एक ऐसी बच्ची सुर्खियों में है जो न केवल इस ग्रंथ का मुखोद्गत पारायण कर रही है बल्कि उसका अर्थ भी बता रही है। पहले तो आप इस बच्ची को सुनिए। जय गजानन, मेरा नाम सुरभि सुनील ढगे है और मेरे स्कूल का नाम मनोरम प्राथमिक स्कूल है और मैं चिंचवड़ गांव में रहती हूँ। मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने गजानन महाराज का पारायण शुरू किया था। जब ये 5 साल की थी तब मेरे पास आई और बोली मुझसे कि मुझे भी पारायण करना है। हम घर में सब जन कर रहे थे पारायण, तो मैं, मेरे मिस्टर और उसका बड़ा भाई तीनों भी हम पारायण कर रहे थे। तो ये बोली कि मुझे भी पारायण करना है। मैंने बोली कि तुझे कैसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तू कैसे पारायण करेगी? तो बोले मुझे यूट्यूब पे लगा के दे, मैं सुन लेती हूँ। फिर सुनते सुनते रोज़ एक अध्याय ऐसे सुनती थी और सुनते सुनते तकरीबन 1-1.5 साल में उसको वो प्रसाद मिल गया। बहुत ही मुखदगत हो गई उसकी। जब वो 5 साल की थी तब से सुनना शुरू किया। एक दिन मुझे ऐसे ध्यान में आया कि उसको पोथी याद हो रही है, तो पहला अध्याय उसने मेरे को सुनाया। तब वो एक 6 साल की थी और जब पूरे 7.5 साल की जब हो गई उस वक्त उसको पूरे 21 भी अध्याय पूरे मुखोद्गत हो गए थे। सबसे पहला पारायण उसका शेगांव में कृष्णाजी पाटिल का जो मला है वहाँ पे उसका पहला पारायण तकरीबन 5000 भाविक के सामने उसने किया। दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिन ऐसे उसने पारायण किया। तक 51 पारायण हो चुके हैं उसके। आज जो है वो 52वां पारायण उसका। महाराज दिखते हैं मुझे। महाराज तो ऐसे कहती है, स्कूल में जाते वक्त वो गजानन बाबा को साथ लेके जाती है। जब भी स्कूल का टाइम टेबल आता है, घर में आते बराबर वो गजानन बाबा को टाइम टेबल दिखाती है और बोलती है पढ़ाई को लगो, टाइम टेबल आ गया। तो हर वक्त वो उनसे कनेक्ट रहती है। तो जब भी कहीं जाना रहा तो उनको पूछ के जाती है, उनके साथ बात करके जाती है, कह के जाती है। तो ऐसे उसे लगता है कि आजू बाजू बाबा का वास्तव्य है, उसके आजू बाजू सराउंडिंग। लड्डू गोपाल के लिए भी वैसा ही है उसका। घर में लड्डू गोपाल है, छोटे लड्डू गोपाल, उनसे बड़े एक लड्डू गोपाल है, उनको बलराम बना के रखा है उसने। उनकी सेवा हमेशा चलती है घर पे। उनसे उसने रिलेशन बना के रखा है। ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। हनुमान जी को बड़ा भाई मानती है वो। आते जाते वक्त हनुमान जी से कहते चलो लाला मैं जा रही स्कूल, चलो लाला मैं आ गई स्कूल। अच्छा, मतलब भगवान से इसकी हरदम ये बहन है, सब भगवान की छोटी बहन है, सब भगवान इसके बड़े भाई हैं। अलावा स्कूल में उसका फर्स्ट या सेकंड ही नंबर आता है। मेरा स्कूल में फर्स्ट या फिर सेकंड ही नंबर आता है और मुझे डांस बहुत पसंद है। डांस करना, गाना गाना और भजन गाना। बुल्ढाना जिले के मलकापुर स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर नांदुरा रोड पर 17 और 18 अप्रैल को सुरभि सुनील ढगे मात्र 9 वर्ष की आयु में श्री गजानन विजय ग्रंथ का शब्दशः पाठ कर रही है। सुरभि से जब पूछा गया कि उसे पारायण करने की प्रेरणा कैसे मिली तो उसने बताया कि उसे ये ग्रंथ सुनते सुनते ही रुचि जागृत हुई और धीरे धीरे ओवियां याद होती गईं। अब तक वो कई बार श्री गजानन विजय ग्रंथ का पारायण कर चुकी है। सुनिए बच्ची ने क्या कुछ कहा। जय गजानन। अभी हम सुरभि से बातचीत करेंगे। ये बातचीत हमारी इस गजानन विजय ग्रंथ के बारे में ही रहेगी। सुरभि, अभी मैं एक ओवी बताने वाली हूँ, उसके आगे वाले 5-6 ओवी आपको बतानी। करबत काठी उमरेडचा, धोतर जोडा नेसविला साजा, भालेगे श्रीगंधाचा भव्य तिलक लाविला से, कंठा माझे पुष्पहार नैवेद्याचे नाना प्रकार, दक्षिणेशी 100 रुपये त्यांनी ठेविले, समर्थाचे न्यून सदनी, समर्थाची निवडणुकीसाठी पूजा केली, उभयतांनी आपला संसार त्याच्या चरणी अर्पण केला तात्काळ. असो ऐशा पूजा अमित झाल्या उमरावती, तर त्या प्रत्येक पूजेपर्यंत एक गृहस्थ हजर असे. तो आत्माराम भिकाजीचा नात्याने हा होता भाचा, राहणार मुंबई शहरात. तई महाराज बदले पाटलाला, नाही
महाराज वगैरे पाटलाला ऐसा कार्यरत शिवला शोक कोणता तुला झाला ते वेगे सांग मज पाटील बोले त्यावर जोडून आपले दोन्ही कर महाराज मळ्याचा अभ्यास काहू आज केला था ऐसा अक्षम्य गुण। वहीं सुरभि की मां ने भी बताया कि बेटी को सिर्फ आध्यात्मिकता में ही नहीं बल्कि पढ़ाई, नृत्य, भजन, गायन, घर के छोटे मोटे कामों में भी खूब रुचि है। सुरभि ने न केवल ओवी पढ़ती है बल्कि उसका भाव और अर्थ भी समझाती है। ये केवल एक पाठ नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान का गहरा संगम है। इसके अलावा सुरभि की प्रतिभा का राज इसी बात से समझा जा सकता है कि वो आदि ग्रंथ की एक लाइन सुनकर भी आगे की लाइन का सार बता देती है। देखिए। जय गजानन। मैं सौभाग्यश्री भाग्यश्री सुनील ढगे, सुरभि की आई, हमारे भाषा में सुरभि की माँ। तो सुरभि से एक बड़ा भाई है, सुरभि को बड़ा भाई है, उससे 12 साल बड़ा। तो जब हम लोग कोरोना काल में 21 दिन का जब पहला लॉकडाउन लगा था तो हम सब ने पारायण शुरू किया तब से। तो सुरभि भी मेरे पास आई और बोली मुझे भी पारायण करना है। उसने सुन के पारायण किया यूट्यूब पे, और ऐसे कर करके एक दिन मुझे ऐसे ध्यान में आया कि उसको वो पारायण मुखोद्गत हो रहा है। उसके बाद हमने एक पहला अध्याय, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते गजानन बाबा ने जब वो पूरे 7.5 साल की पूरी हो गई उस दिन उसको प्रसाद दिया मुखोद्गत पारायण का। इसके बाद हमने सबसे पहला पारायण गजानन बाबा के आशीर्वाद से कृष्णा जी पाटिल के माला में किया, शेगांव में। वो तकरीबन 4-5 हज़ार भाविकों के सामने उसने 3 दिन पारायण किया। उसके बाद अब सुरभि का सिर्फ आध्यात्मिक इसमें भी नहीं है, वो स्टडी में भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक ही उसका आता है। 97 के नीचे उसके परसेंटेज नहीं रहते। उसका ड्राइंग अच्छा है, डांस अच्छा करती है, भजन अच्छे गाती है। उसने कहा है कि बड़े होकर मुझे भागवतकार बनना है। अभी वृंदावन के जो इंद्रेश उपाध्याय है और प्रेमानंद बाबा, उनका हमेशा उनकी कथावाचक जो इंद्रेश उपाध्याय है उनकी कथा हमेशा, भागवत कथा हमेशा सुनते रहती है। वो स्कूल जाते वक्त गजानन बाबा को बता के जाती है, आने के बाद गजानन बाबा से बात करती है कि मैं आगे स्कूल से आज ये हुआ, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। ये सब पूरा ब्यौरा आने के बाद वो गजानन बाबा को देती है। और हमेशा नहाने के बाद, गजानन स्कूल में जाने से पहले गजानन बाबा के साथ उसका कुछ तो भी गुफ्तगू रहता, वो जो किसी को सुनाती नहीं, किसी को बताती नहीं। और हमेशा बोलती कि बाबा मेरे साथ बात कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ रहते हैं। जय गजानन। अभी हम सुरभि से बातचीत करेंगे। ये बातचीत हमारे इस गजानन विजय ग्रंथ के बारे में ही रहेगी। सुरभि, अभी मैं एक ओवी बताने वाली हूँ, उसके आगे वाले 5-6 ओवी आपको बतानी। करबत काठी उमरेडचा, धोतर जोडा नेसविलासाचा, भाले श्रीगंधाचा, भव्य तिलक लाविलासे, कंठा माझे पुष्पहार, नैवेद्याचे नाना प्रकार, दक्षिणेशी 100 रुपये त्यांनी ठेविले। समर्थाचे निम्न सदनी, समर्थाची निवडसदनी पूजा केली, उभयतांनी आपला संसार त्याच्या चरणी अर्पण केला तात्काळ। असो ऐशा पूजा अमित झाल्या उमरावती, तर त्या प्रत्येक पूजेपर्यंत एक गृहस्थ हजर असे। तो आत्माराम भिकाजीचा नात्याने हा होता भाचा, राहणार मुंबई शहरात। तई महाराज बदले पाटलाला, नाही महाराज वगैरे पाटलाला ऐसा कार्यरत शिवला शोक कोणता तुला झाला ते वेगे सांग मज पाटील बोले त्यावर जोडून आपले दोन्ही कर महाराज मळ्याचा अभ्यास काहू आज केला था ऐसा अक्षम्य गुण। तू या गाईला घेऊन जा शेगावला, अर्पण करी समर्थाला, म्हणजे अवघे संपले। मतलब तू इस गाय को शेगांव को लेकर जा और समर्थ को अर्पण कर, मतलब महाराज को अर्पण कर, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साधूस गाय दिल्याचे पुण्य तुला लाभेल साचे, आणि संकटही आमचे टळेल बाबा त्या योगे। मतलब अगर तूने साधु को गाय दी तो उसका पुण्य भी तुझे लगेगा और हमारे संकट भी टल जाएगा। मलकापुर बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। देखा जाए तो बालिका निश्चित ही पूर्व जन्म के पुण्य संतों की कृपा और परिवार के संस्कारों का प्रतीक है। उसकी साधना हम सभी के लिए प्रेरणा है। ऐसे ही संस्कार और समर्पण से ही भारत की आध्यात्मिक परंपरा जीवंत और जीवित रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।